हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शाशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर हाइपोप्लास्टिक यूट्रस क्या होता है। तो ये एक टाइप का रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें जो यूट्रस का साइज़ है वो काफ़ी कम होता है। ये कॉन्जेनाइटल कंडीशन है, मतलब ये आपके बर्थ के टाइम से प्रेजेंट हो सकती है। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस दो तरीके का हो सकता है, एक है फीटल यूट्रस, एक है इन्फेंटाइल यूट्रस। फीटल यूट्रस का मतलब है कि आपका जो यूट्रस है वो बर्थ के टाइम से ही उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। यूट्रस की जो ग्रोथ है वो इंटरप्ट होने लग जाती है और वो बर्थ के टाइम से ही होगा। यूट्रस का ग्रोथ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जबकि नॉर्मल जो यूट्रस का साइज़ है वो 7 सेंटीमीटर तक का होता है, लेकिन इस कंडीशन में वो 4 सेंटीमीटर भी नहीं हो पाएगा। अगर किसी फीमेल को फीटल यूट्रस की कंप्लेन है तो उन्हें इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि उनका जो यूट्रस है वो इनफ साइज़ का नहीं है, तो इसके वजह से उन्हें आगे चल के इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स में एमेनोरिया भी देखा जाता है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ऐसी फीमेल्स को मेंसेस नहीं आएंगे और अगर इनको कभी प्रेगनेंसी हो भी जाएगी तो वो मिसकैरेज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है इन्फेंटाइल यूट्रस। इस कंडीशन में जो यूट्रस का ग्रोथ है वो बचपन से हो रहा होता है, जब बर्थ के टाइम से हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही चाइल्डहुड आ जाएगा, जैसे ही 12, 13 या 14 एज आ जाएगी तो उस टाइम यूट्रस का जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगा। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि जो यूट्रस का साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता, जो कि कम साइज़ है। नॉर्मल साइज़ 7 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी एक इनफ साइज़ नहीं होगा। अगर किसी फ़ीमेल को इन्फेंटाइल यूट्रस की कंप्लेन है तो उन्हें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उन्हें कंसीव करने में डिफ़िकल्टी होगी। अगर ऐसी फ़ीमेल्स कंसीव कर भी लेती है तो उन्हें इन फ्यूचर मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो रिस्क में रहते हैं। इसके अलावा ऐसी फ़ीमेल्स में देखा जाता है कि अगर इनका प्रेगनेंसी इन्हें हो जाती है तो ऐसी फीमेल्स में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम इन्हें प्री मैच्योर बर्थ की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल को इन्फेंटाइल यूट्रस होने का। तो फर्स्ट कॉज है मेल न्यूट्रिशन। अगर किसी फीमेल को न्यूट्रिशन की कमी रही है बर्थ से ही तो ऐसी फीमेल्स को ये कंडीशन हो सकती है। अगर किसी फीमेल को इन्फेंसी के टाइम अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला हो तो ऐसी फीमेल्स को आगे चल के इन्फेंटाइल यूट्रस की कंप्लेन हो सकती है। नेक्स्ट कॉज है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंप्लेन रह चुका है तो आपको भी ये कंप्लेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्मॉल यूट्रस होने का और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इन्फेक्शन। अगर किसी फीमेल को इन्फेक्शन हुआ था तो उसके वजह से भी उनके यूट्रस की ग्रोथ कम हो सकती है। इसके अलावा इंटेंस फिज़िकल एक्सरसाइज अगर चाइल्डहुड में किसी फीमेल ने किया है तो उनको आगे चल के ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर आपके फैमिली में किसी को ये कंप्लेन है तो आपको हो सकता है। कई बार ड्रग्स भी रिस्पॉन्सिबल है, कुछ मेडिसिन्स होती है जो इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स होते हैं, अगर वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई ट्यूमर होने लग जाए तो ऐसी कंडीशन में भी यूट्रस का ग्रोथ कम हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को स्मॉल यूट्रस की कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट सिम्टम है एमेनोरिया। अगर किसी फीमेल को यूट्रस का साइज़ कम है तो उनको इन फ्यूचर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन की कंप्लेन हो सकती है। उनके जो मेंसेस है वो एब्सेंट हो सकते हैं, कभी उनको मेंसेस नहीं आएगा, तो इस टाइप का कंप्लेन हो सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है।
ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल को ही एमेनोरिया हो जाए, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकती है, फीमेल्स को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। तो इर्रेगुलर मेंसेस भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, या फिर ऐसे फीमेल्स में देखा जाता है कि उन्हें पेनफुल मेंसेस होता है। अगर उन्हें थोड़ा बहुत मेंसेस आ भी जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प होने लग जाता है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी ज़्यादा दिखाई नहीं देते, जैसे कि बॉडी में हेयर ग्रोथ होना या फिर फेस में एक्ने होना। तो इस टाइप के सिम्टम्स भी उनमें नहीं होते हैं। इस टाइप का कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनमें अपीयर नहीं होता है प्यूबर्टी के टाइम। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सेलेनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप सीपिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेनेसियो ओरियस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑरम मैड 30 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं 4 ड्रॉप दिन में 2 बार। कम से कम आपको ये मेडिसिन 3 to 4 मंथ यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।